हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 7वां ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम रिवाइज़ करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होता है, और उसके बाद जो है ना हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर जो है ना एक फंक्शनल कंपोनेंट्स को क्रिएट करके देखेंगे। फिर हम क्रिएट करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स विद इन फाइल। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट्स विद इन अनदर कंपोनेंट्स। लाइक एक कंपोनेंट विद इन फाइल क्रिएट करेंगे और उसी फाइल के अंदर हम दो मल्टीपल जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनको एक दूसरे के अंदर कॉल करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स जो होता है वो वर्क करते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह। जिस तरह जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख के उसको रिटर्न करते हैं, सेम एज विद इन रिएक्ट जेएस इसके अंदर भी हम फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट लेके उसमें रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न करने के बाद हम जो अपना कंपोनेंट्स होता है उसको एक्सपोर्ट करके फिर हमने जहाँ पर यूज़ करना होता है वहाँ पर उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके उसको फिर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट है या क्लास कंपोनेंट है वो आप एक दफ़ा अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में उसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जहाँ पर दिल चाहे, जितनी बार दिल चाहे उसको आप जो है ना अपने इस अपनी एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो ईज़ी टू यूज़ होता है और लिखना भी आसान होता है और कम कोड होता है। और कम कोड के अंदर आप जो है ना मल्टीपल कम कोड के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी का जो है ना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ बताऊंगा कि जो रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स या क्लास कंपोनेंट्स के अंदर हम रिटर्न जो करवाते हैं HTML, उसको हम JSX कहते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने JSX को कवर किया था। JSX जो है ना वो क्या होती है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पॉइंट है वो आप नोट कर लें कि जब भी हम कोई भी कंपोनेंट्स की फ़ाइल बनाएंगे उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो फाइल का फर्स्ट करैक्टर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह आई होप कि आपको जो है ना बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पर फ़िलहाल हमें जो है ना वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है। हमारी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से हमने रिएक्ट के अंदर जो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा नज़र आए। तो आइए चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमने इनिशियल स्टाइल करना होता है तो वो app.css में करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी में हम कर देते हैं कुछ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखें। ठीक है, हमने app.css में बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू वाला, तो ये थोड़ा इस तरह से अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपना पहला फंक्शनल कंपोनेंट। तो हम चलते हैं index.js फाइल में। तो थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और उसका नेम रख देते हैं फ़िलहाल प्रोफाइल। जी, प्रोफाइल रख देते हैं। चले, प्रोफाइल नहीं रख देते, हम रख देते हैं यूज़र। ठीक हो गया। यूज़र रखने के बाद ये हमारा फंक्शन है, इसका नाम हमने रख दिया यूज़र। इसमें फिर हम उसी तरह, आपको ये मैंने पहले अच्छे से ये समझाया हुआ कि रिटर्न करते हैं कंपोनेंट के अंदर। तो ये हम ना अपना फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं index.js के अंदर। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो मैं पहला यहाँ पर बनाऊँगा, फिर विद इन फाइल बनाएंगे एक कंपोनेंट। तो हम इसको दे देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको इस तरह क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सिंपल इसको हमने यूज़ करना। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर शॉर्ट यूज़ करना है तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखेंगे वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ अगर आ रहा होगा फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने index.js के अंदर हमने अपना पहला जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे विद इन फाइल। ठीक है, हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स कवर अप करने थे, रिवाइज करना था। उसके बाद हमने फर्स्ट एक फंक्शनल कंपोनेंट्स क्रिएट करना था और जो थर्ड है
उसमें हमने कंपोनेंट्स क्रिएट करना था विद इन फाइल। तो यहाँ पर हम सोर्स फोल्डर के ऊपर एक आ जाते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं profile.js। तो यहाँ पर अगेन आपको मैं बता दूँ, आप इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, लाइक कैपिटल होगा profile.js, ठीक है, इस तरह profile.js। तो ये हमने एक कंपोनेंट की फ़ाइल बना दी। तो इसमें हम अगेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन प्रोफाइल, इस तरह करके, जिस तरह सिंपल हम जो है ना कंपोनेंट्स के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं रिटर्न करके। यहाँ पर हम अगेन लिख देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, ठीक हो गया। यहाँ पर इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो हमने अब जो है ना एक कंपोनेंट क्रिएट किया है विद इन फाइल, और क्रिएट करने के बाद उसको हमने सिंपली एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट हम इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट को। इंपोर्ट करने के बाद प्रोफाइल, तो उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे प्रोफाइल फ्रॉम समथिंग प्रोफाइल, ठीक हो गया। तो इस यूज़र के नीचे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास दो चीज़ें आ रही होंगी, एक आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा आ रहा होगा लाइक प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा। लाइक जो पहला है वो index.js से आ रहा है, जो दूसरा है प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट विद इन फाइल से आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके, या मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ पर आके आप मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। तो आगे चलते हैं। अब हमने जो profile.js के कंपोनेंट बनाया, इसमें अब लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट्स। अब हम इसी कंपोनेंट्स फाइल के अंदर एक और कंपोनेंट्स बनाएंगे और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसके अंदर कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाता हूँ फंक्शन यूज़र नेम के नाम से, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद इसको कैमल केस कहते हैं, ये लाइक कैमल केस होता है, ठीक। तो पहला कैपिटल है, नेम भी कैपिटल है, तो इस तरह इसको कैमल केस कहते हैं। तो इसमें हम अगेन रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद यहाँ पर हम अगेन h1 डाल के इसमें लिख देंगे यूज़र नेम फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह लिखने के बाद सिंपल आपने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर जाके इसको कॉल कर लेना। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। आपको मैंने JSX वाले ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से समझाया था कि जब हम मल्टीपल टैग्स हैं उनको जब JSX में यूज़ करते हैं तो हमें एक रैपर बनाना पड़ता है। तो उसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ, ये एक रैपर बन गया। अब इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब देखेंगे एरर ख़त्म हो गया होगा। तो हमारे पास अब जो है इस तरह से चीज़ें आ रही होंगी। जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है index.js वाली फ़ाइल से। जो प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट है वो आ रहा है profile.js वाली फ़ाइल से, जो पहला कंपोनेंट हमने बनाया। जो यूज़र नेम वाला फंक्शनल कंपोनेंट है वो हमारा आ रहा है लाइक जो दूसरा हमने प्रोफाइल वाले कंपोनेंट्स के अंदर हमने जो दूसरा फंक्शन बनाया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। हमने लाइक विद इन फाइल कंपोनेंट्स देखे, फिर हमने देखा कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने ये जो दोनों कंपोनेंट हैं इनको हमने index.js फाइल में यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये एक्सपोर्ट वाला है इसको हम फ़िलहाल हटा देते हैं। इसको हमने किस तरह लिखना है, इसको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके इस तरह, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद इसको हम अगेन इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट नीचे लिखा हुआ उसको इस तरह फंक्शन के पीछे लगा देंगे। इस तरह लगाने के बाद सिंपल हमने जाना है अपने प्रोफाइल वाले फंक्शन को ऊपर, यहाँ पर ये प्रोफाइल हटा के यहाँ पर हम करली ब्रैकेट्स लगा देंगे। जो पहला हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसका नाम है प्रोफाइल, जो दूसरा है उसका नाम है यूज़र। तो हमने ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट तो यहाँ पर कर लिया, अब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने
एक विद इन फाइल मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना हो तो हम करली ब्रैकेट्स लगा के इस तरह कॉमा लगा के जितने भी हमारे क्या कहते हैं कि कंपोनेंट के फंक्शन होंगे इस तरह आप आगे लिखते जाएंगे। जिस तरह यूज़र नेम या कुछ भी है तो वो आप कॉमा लगा के लिखते जाएंगे तो वो इजीली यहाँ पर आप गेट कर सकते हैं मल्टीपल। तो अब हम इस क्या करते हैं, हमने प्रोफाइल हमारा जो पहला है वो प्रोफाइल वाला है जो फंक्शनल कंपोनेंट है, जो दूसरा है वो है यूज़र नेम विद इन फाइल। ठीक है, इसको फिलहाल हटा देते हैं जो यूज़र वाला है। अब हमारे पास क्या आएगा, जो पहला है प्रोफाइल वाला, ये वाला जो है फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट। जो दूसरा है वो है यूज़र नेम। तो इसी तरह हमने प्रोफाइल वाली फ़ाइल से पहला जो कंपोनेंट है वो प्रोफाइल गेट किया, फिर यूज़र नेम इन दोनों को गेट करके फिर यूज़ किया। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब ओनली वन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ पर मॉड्यूल्स, बिल्कुल ये एक एरर आ रहा है तो ये इसको जल्दी से रिजॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि जो डिफ़ॉल्ट है इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसके बगैर चेक करते हैं। यहाँ पर जस्ट एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एक दफ़ा यूज़ होता है जो नीचे हम यूज़ करते हैं एंड पे। यहाँ पर जस्ट हमें एक्सपोर्ट करना होता है फंक्शन को, तो फिर हमें उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के बाद जो है ना उसको हम यूज़ कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले जो है ना प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, यूज़र नेम जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, इसी तरह हमने बाकी कंपोनेंट्स बनाए। आई होप आपको जो फंक्शनल कंपोनेंट है अच्छे से समझ आ गया होगा। कंपोनेंट क्या है, हमने फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर। हमने क्रिएट किया कंपोनेंट विद इन फाइल, कंपोनेंट्स विद इन एंड अदर कंपोनेंट्स किस तरह मतलब वर्क करता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड पे मेरी फिर अब सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक वहाँ आसानी पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय।